पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछते हैं। Did you get a lunch break? 1 second, ma'am. Yes. Let me be serious at your lighter note. And let me be very serious at your very lighter note. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछते हैं। आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला। तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अभी एक चीज बताऊं, लाइटर नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड let me tell the distinguished honorable member, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. Thank you. Otherwise, ma'am, on a lighter note, very serious issue, I'm a consistent person. And my past is proof of it. Shri Johar Sarkar. Thank you, sir. Thank you, sir, for permitting me to stand in support of the resolution for the dissolution of NEET by Mr. Abdullah. Sir, we support this resolution not because we are in the opposition. We support this resolution because we sincerely believe in the federal system of government. This over-centralization that is being undertaken on a daily basis on every subject is anti-federal. And anti-federalism is not just a political word. Sir, आप हिंदुस्तान के दिल समझते नहीं। We are a regionally diverse and different people. We have in each region, in each state, certain cultural traits that do not match with others. But we are all Hindustanis at heart. We don't need to be given lessons in nationalism. So it is anti-federal and therefore we oppose it. We believe in the autonomy of every state. Sir, this exam is in favor of only one board, and that has been proven again and again, the CBSC. It's a CBSC-oriented examination that favors CBSC candidates. Sir, I'm not against CBSC. It's an excellent board. But what I am saying is that other boards that teach equally good, that teach equally well, are not given a fair chance under an over-centralizing move. When I talk of this, I have empirical proof of studies made by scholars where, for instance, they have said that the largest board in India is not CBSC. It is the Maharashtra board that is the largest. आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है। लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूँ। भाई, आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है। मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है। हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश विश्व में प्रजातंत्र के बारे में कई धारणा है। भारत प्रजातंत्र की जननी है। भारत में कब प्रजातंत्र के बारे में सोचा गया? तमिलनाडु की तंजावुर के पास 4th सेंचुरी में
उन दिनों में पंचायत व्यवस्था कैसे रहेगी और पंचायत में अगर कोई प्रतिनिधि को, कोई चुने हुए व्यक्ति को कुछ गड़बड़ी किया, निकालना कैसा है, उसकी भी एसओपी उस शिलालेख में लिखा गया था। ये मेरे भारत की सभ्यता, यही अध्यक्ष जी मेरा आइडियोलॉजी है, इसी को लेकर मैं गौरव कर रहा हूँ। दूसरी बात रहा महिलाओं के बारे में कहा गया। अध्यक्ष जी, मैं जिस प्रांत से आता हूँ वो मेरा महाप्रभु की प्रांत है, मेरा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी महालक्ष्मी है। 1500 सदी में माँ महालक्ष्मी ने, एक लोक कथा में है, महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई जात पात की बात की है। महालक्ष्मी जी को पसंद नहीं हुई। महालक्ष्मी किचन के इंचार्ज थे, वो घर छोड़ के किचन बंद कर दिया, उनको भूखो रहना पड़ा। फिर जाके माफी मांगा, महाप्रभु ने माफी मांगा अपनी धर्मपत्नी को, माफ करो, हम जात पात की बात नहीं करेंगे। ये 1500 सदी में मेरे वहां के फिलोसोफर बलराम दास जी ने लिखा है। मेरे सभ्यता में महिलाओं को महिमा मंडन, मैं तो अर्धनारीश्वर का पूजक हूँ। सब मैं महाप्रभु शिव भगवान की, तो भगवान की फोटो दिखाई गया था, अभी ठीक संबित पात्र ने भी याद दिलाया था। शिव भगवान की आधे महिला पार्वती है, आधे शिव जी है। इसकी अर्थ मेरे सभ्यता अर्धनारीश्वर को पूजा करता है और मैं सर, यही मेरा आइडियोलॉजी है। और उसमें कोई विषय में ये किसी की देखो अध्यक्ष जी, इस सदन में शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि यहाँ आपको बाद में पता चला, नो, देश के लिए मिले हैं। देखो, हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारे भाई, आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है। मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है। हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लालजी वर्मा साहब, आप बोलिए। ओबीसी जी, कहा था, लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं है, समझे ना? बैठो, कुछ भी बोल देता है। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, उनको पूछिए कि वो 58 साल के साथ अपने राज्य में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरफ्तार में जाके, अपने गिरफ्तार में पहले झांक के बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। पूरा देश
कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष कि आर.के. चेट्टी से लेकर श्री पी. चिदम्बरम तक 19 वित्त मंत्रियों में से कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में देश में किसी भी महिला को क्या वित्त मंत्री लायक नहीं समझा। कांग्रेस के शासनकाल में विषय पर बोलिए। विषय पे है सर, विषय पे है सर, विषय पे है ना, विषय पे है ना। महिला शासनकाल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए केवल उनके पास विभाग था। आज मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नीति पर उन्होंने पहली बार निर्मला सीतारमण जी को दिया। मैं बताना चाहती हूँ, आप जब बोलते हो तो हम लोग सुनते हैं, आप सुनने की भी क्षमता रखिए। और जिन्होंने पहली बार पूर्णकालिक महिला के रूप में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को दिया है। महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। 1947 में 1, 1952 में 2, 1957 में 1, ये नेहरू जी के प्रथम 3 कार्यकाल की महिला मंत्रियों की संख्या है। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि जिस देश में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई, सरकार गठन में क्या उनको महिलाओं को इस लायक नहीं समझा? मैं इसलिए कहती हूँ कि सर, मैं सुन रही थी विषय पे, ये लोग नहीं बोलते। मैं इतने दिन से लगातार आज माननीय, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बोलूंगी, ये मुझे ठेस लगी। मेरे घर के सामने ये बड़ा सा पोस्टर सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।